सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11। हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक ये समझाया हुआ है। मैंने प्रीवियस क्लास, इससे पहले दो क्लास में आप लोगों को काफ़ी सारा टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो आज के क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, इससे पहले वाले क्लास में आपको टाइप्स ऑफ कैश बुक बताया था। सिंगल कॉलम कैश बुक, मैंने उसका क्वेश्चन भी दिखाया था, उसका फॉर्मेट बताया था किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में मैं टाइप ऑफ कैश बुक का ही आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो कि है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है इसके बारे में समझाऊंगा, और डबल कॉलम कैश बुक लाइक कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, इसके बारे में इसका फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैश बुक ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, फिर से एक और बार रिवाइज करा देता हूँ। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कैश बुक। एक सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें एक ही कॉलम होता है और वो कॉलम है कैश का। ये हम जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। वन कॉलम कैश बुक, है ना, फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन ओनली। और इसका मैंने प्रीवियस क्लास में समझ लिया कि किस तरीके का ये होता है और कैसे हम इसको प्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या टाइप है? डबल कॉलम कैश बुक में है कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, एंड कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। तो ये तीन टाइप है, और इसमें हम जो करने वाले हैं वो है कैश एंड बैंक कॉलम, क्योंकि हमारा सिलेबस में, क्लास 12 का सिलेबस में यही है, कैश एंड बैंक कॉलम का ही है। हम पिछले क्लास में ये सिंगल कॉलम कैश बुक कर चुके हैं। ठीक है, और है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक मतलब ऐसा कैश बुक जिसमें हमारा कैश कॉलम भी रहेगा, बैंक कॉलम भी रहेगा और डिस्काउंट कॉलम भी रहेगा। एंड नंबर 4 है पेडी कैश बुक। ठीक है, तो सिंगल कॉलम कर चुके हैं, आज हम लोग कैश एंड बैंक कॉलम का करेंगे। और हमारे सिलेबस के हिसाब से हमको सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक करना होगा, कैश एंड बैंक कॉलम करना होगा, और क्या करना होगा, और हमको करना होगा पेडी कैश बुक। ठीक है, ये हम लोग करेंगे, पेडी कैश बुक करेंगे। उसके बाद कैश एंड बैंक कॉलम, जिसका फॉर्मेट मैं आज सब समझाने वाला हूँ, जिस जो कि डबल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, जो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक का कैसा फॉर्मेट है। डबल कॉलम कैश बुक, तो डबल कॉलम कैश बुक इज अ कैश बुक इन विच टू कॉलम्स ऑफ अमाउंट आर देयर, और वो कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कैश बुक। दो कॉलम होता है कैश बुक का, जो कि हमारा कैश कॉलम भी हो सकता है, डिस्काउंट कॉलम भी हो सकता है, कैश एंड बैंक एंड डिस्काउंट भी हो सकता है, एंड कैश एंड बैंक कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आप लोग नोट कर लो, ये होता है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। इसमें ऊपर में आपको लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का बना रहे हैं उसका लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, लिख के उस कंपनी का नाम लिखना होगा जिसका आप लोग ये बना रहे हैं। और ऊपर में लिखना होगा कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। कैश बुक ये लिखना मस्ट है। ठीक है, कैश बुक ब्रैकेट में लिखेंगे कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, इधर पे क्या होगा? डेबिट होगा, और इधर पे होगा क्रेडिट। ये जो कॉलम है, ये सारा का मैंने एक्सप्लेनेशन प्रीवियस क्लास में दे दिया है। डेट में हम लोग डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं अकाउंट जिसके वजह से ये चेंजेस हो रहा है, वाउचर नंबर में हम सोर्स डॉक्यूमेंट लिखते हैं, लेजर फोलियो में हम पेज नंबर लिखते हैं जिसमें ये पोस्टिंग होगा। और यहाँ पर दो अमाउंट का कॉलम आपको दिख रहा है, एक कैश है और एक बैंक है, दोनों साइड में दिखेगा। तो डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, इट्स अ टाइप ऑफ, इट्स अ टाइप ऑफ कैश बुक in which two amount column are there in each side। ठीक है, दोनों साइड, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों में क्या है, कैश मतलब दो दो अमाउंट का कॉलम है।
ठीक है। एंड टाइप ऑफ डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर डिपेंड करके वो कॉलम होगा, जैसे कि यहाँ पर मेरा क्या है, कैश एंड बैंक कॉलम वाला कैश बुक है। तो एक कैश का होगा, एक बैंक का होगा। ठीक है। अब ये कैश और बैंक अलग अलग लिख रहे हैं, मतलब क्या, कैश का सारा ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करेंगे, बैंक का सारा ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करेंगे ना। इसका एडवांटेज क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम? ठीक है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है, जैसे कैश बुक मेंटेन करने का सबसे बड़ा एडवांटेज हमको पता है कि हमको कैश अकाउंट अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। तो इसका भी सेम है, हमको कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट is not required to be maintained सेपरेटली। सेपरेटली हमको यहाँ पे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी बुक में दोनों कैश और बैंक कॉलम का जो है एंट्री शो होगा, इसी बुक में शो होगा। ये कैश यहाँ पे शो होगा, बैंक यहाँ पे शो होगा। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन सेपरेटली। ठीक है। हमको यहाँ पे कैश अकाउंट और बैंक जो लेजर में हम लोग को ओपन करना होता है वो नहीं करना पड़ेगा, एक ही में इसका काम हो जाएगा। ठीक है। अब रूल्स इसका कैसे फॉरवर्ड, क्या फॉलो करेंगे ना। कैश अकाउंट तो हमारा रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट है, तो उसी के हिसाब से कैश बुक में भी हम लोग ट्रांजैक्शन, कैश बुक में भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जब हम लोग कैश कॉलम में रिकॉर्डिंग करेंगे, कैश कॉलम में जब रिकॉर्डिंग करेंगे, तब हम लोग कौन सा रूल्स फॉलो करेंगे? हम लोग फॉलो करेंगे रियल अकाउंट का, है ना। तो रियल अकाउंट का क्या होता है रूल डेबिट क्रेडिट का? इसका होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये अब तक बहुत बार मैंने बता दिया है। सो ये हम लोग रियल अकाउंट, मतलब ये कैश कॉलम में जब अमाउंट एंट्री करेंगे तब इसका फॉलो करेंगे। लेकिन जब बैंक कॉलम में करेंगे, बैंक एक्चुअली क्या होता है, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल मैटर में कंपनी को हेल्प करता है। तो बैंक को यहाँ पर एज ए पर्सनल अकाउंट ट्रीट किया जाएगा। कैसा ट्रीट किया जाएगा? पर्सनल अकाउंट, जिसके साथ कंपनी का लेन देन का हिसाब रहेगा। बैंक में पैसा जमा करेंगे, बैंक से पैसा लेंगे, तो बैंक यहाँ पर एक पर्सनल अकाउंट रहेगा। तो बैंक कॉलम में जब हम लोग एंट्री करेंगे, तो अब हम लोगों को ध्यान में रखना होगा पर्सनल अकाउंट का रूल। एंड पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। देखो, जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर ये ट्रांजैक्शन होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, थोड़ा अगर ध्यान से सोचोगे तो इसमें क्या पता लग रहा है कि कैश हम लेके क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। तो बैंक इसमें क्या हो रहा है, रिसीवर हो जा रहा है, और कैश हमारा घट रहा है। तो बैंक अगर इसमें रिसीवर है, तो क्या एंट्री है ये? डेबिट द रिसीवर। दैट मीन्स वो डेबिट वाले, इस डेबिट वाले साइड में हमको लिखना हो। और इसका जर्नल एंट्री अगर हम लोग ऐसा करने जाए कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वो क्या होता है, ऑलरेडी कर चुके हैं हम। वो होता है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक हमारा जमा हो रहा है, टू कैश अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट, देखो कैश घट रहा है, और कैश अगर घट रहा है तो ये क्या हो रहा है, गोज आउट। और रियल अकाउंट है तो उस समय उसको क्या किया जाना चाहिए, क्रेडिट किया जाना चाहिए। और बैंक इसमें बढ़ रहा है, मतलब बैंक को पैसा मिल रहा है, क्योंकि बैंक में जमा किया जा रहा है पैसा, तो इसका मतलब बैंक को पैसा मिल रहा है। तो बैंक को अगर पैसा मिल रहा है तो बैंक की द रिसीवर, और बैंक को हम पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो डेबिट द रिसीवर है, इसलिए हमने बैंक को डेबिट किया है। उसी तरह से जब हम लोग कैश निकालते हैं, पैसा निकालते हैं बैंक में से, बैंक में से अगर पैसा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, बैंक विल बी गिवर एट दैट टाइम। तो उस समय में बैंक को हम लोग क्रेडिट करें। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ और भी बातें बता रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, सभी चीज़ लिख लेना, इसको नोट करो, जितना चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इसको नोट करो, और भी चीज़ बताऊंगा इसके बाद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ना हो इसको मैं ब्लैक बोर्ड को पहले मिटा लेता हूँ और आगे का चीज़ बताता हूँ। अरे ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, व्हाइट बोर्ड है ये।
ओके। ओपनिंग बैलेंस अगर दिया है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसके बारे में लिखो। क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस मतलब पहले से क्या क्या बैलेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा। अगर ऐसा है तो हम लोग कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे? अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो कैश का ओपनिंग बैलेंस जो है हमेशा ही क्या होता है, वो डेबिट में होता है। ठीक है। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो उसका हम लोग रिकॉर्ड करेंगे किस साइड में? उसका रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग डेबिट साइड में, और उसको लिखेंगे टू बैलेंस BD, और रिकॉर्डिंग अमाउंट जो भी रहेगा वो कैश वाले कॉलम। ठीक है, कैश का। और अगर बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, वो डेबिट भी दिया रह सकता है और क्रेडिट भी दिया रह सकता है। अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो लिखेंगे टू बैलेंस BD और यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है इसका, तो क्रेडिट बैलेंस देने से हम लोग को इस साइड में लिखना होगा और लिखना होगा बाय बैलेंस BD। लिख देता हूँ मैं बैंक का स्पेशली। बैंक का अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, बैंक का दोनों ही बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन कैश का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा। ये प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था। बैंक का अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो इसका रिकॉर्डिंग कौन सा साइड में होगा? डेबिट साइड में होगा। और क्या आएगा पार्टिकुलर्स कॉलम में? आएगा टू बैलेंस BD और अमाउंट लिखेंगे बैंक कॉलम में। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस, तो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। ठीक है। और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड अगर करेंगे तो उसमें हम लोग लिखेंगे, इस साइड में टू लिखते हैं तो क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, और अमाउंट फिर बैंक कॉलम में होगा। मतलब जिसका जो अमाउंट होगा वो उसी कॉलम में लिखा जाएगा, रेस्पेक्टिव कॉलम में। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा बात, कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में बताता हूँ। चलो इसको लिख लो। कॉन्ट्रा एंट्रीज, ये इसका डेफिनेशन भी लिखने के लिए आता है। व्हाट आर कॉन्ट्रा एंट्रीज? तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं बताता हूँ कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या है। ठीक है। द डबल एंट्री ऑफ विच द ट्रांजैक्शन of which double entry system is completed in the cash book itself are called contra entries, are called contra एंट्रीज। इसका मतलब क्या? ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका डबल एंट्री, डबल एंट्री मतलब क्या, हम लोग हमेशा जब भी एंट्री करते हैं उसका कुछ ना कुछ डेबिट होता है और कुछ ना कुछ क्रेडिट होता है। तो उसका जो डबल एंट्री है, अगर कैश बुक में ही कंप्लीट हो जाए, मतलब दूसरा किसी लेजर में हम लोगों को पोस्टिंग ना करना पड़े, तो उस तरीके का एंट्रीज को कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग लिखते हैं परचेज गुड फॉर कैश, परचेज गुड फॉर कैश, तो इसमें क्या चीज हो रहा है? एक तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, क्योंकि परचेज गुड फॉर कैश हो रहा है, तो इसका जर्नल एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मतलब कैश में भी हम लोग का रिकॉर्डिंग आएगा और इसका डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए फिर मेरे को परचेज बुक में भी जाके रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है। तो ये कंट्रा एंट्रीज नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन सा होगा? जो एंट्री कैश बुक के अंदर ही रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा, उसको कहीं और करने का जरूरत नहीं, मतलब उसका डबल एंट्री पूरा कैश बुक के अंदर ही कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये ले ले जो अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या हो रहा है कि कैश घट के बैंक में जा रहा है, तो बैंक में अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये इसी बुक में रिकॉर्ड करना होगा, और कैश जो रिड्यूस हो रहा है उसको भी इसी बुक में ही दिखाना होगा। दैट मीन्स इसका जो डबल एंट्री है, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट बोथ पार्ट
इसी में कंप्लीट हो जा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्ट्रा एंट्रीज करेंगे कहेंगे। तो कॉन्ट्रा एंट्री करने का एक तो खास तरीका है, क्या तरीका है मैं बताता हूँ। चलो ये एंट्री करके दिखाता हूँ मैं आपको इस ये डबल कॉलम कैश बुक में। ये कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बैंक मेरा इसमें रिसीवर है, तो बैंक को हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी डेट आएगा वो डेट मेंशन करेंगे और एंट्री होगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और बैंक कॉलम में आएगा, मान लो 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो बैंक कॉलम में हम लोग डालेंगे 10,000 और यहाँ पे कैश कॉलम खाली रहेगा। उसके बाद कैश को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश हमारा घट रहा है और वो बैंक में जा रहा है। तो सेम डेट पे यहाँ पर इस साइड में, क्रेडिट साइड में, सेम डेट पे एक और एंट्री आएगा, जिसमें हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया है, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, कैश वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 10,000। इससे ये पता चल रहा है कि ये कैश जो है घट गया है, क्योंकि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बैंक बढ़ गया 10,000 से। और ये जो कॉन्ट्रा एंट्री होगा, इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, लेजर फोलियो जो कॉलम है उसमें कैपिटल सी लिखना होगा। लेजर फोलियो वाले कॉलम में कैपिटल सी, कोई भी कॉन्ट्रा एंट्री हो सेम, उसका डेट सेम होगा, अमाउंट सेम होगा, खाली ये पर्टिकुलर कॉलम में चीज अलग दिखेगा। तो ये सी अगर लिख दोगे तो पता लग जाए कि हाँ ये सेम डेट का ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक होता है, उसी तरीके से एक और होता है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है। उसका एंट्री देखो, कैश, कैश withdrawn from बैंक फॉर पर्सन, सॉरी, ऑफिस यूज, नॉट पर्सनल यूज, ऑफिस यूज। तो ऑफिस यूज के लिए बैंक से कैश निकाला, तो बैंक यहाँ पर क्या है, बैंक इज गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक इसमें क्रेडिट हो जाएगा। और इसका जर्नल एंट्री अगर हम देखेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा इसका, इसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि कैश को मुझे डेबिट करना पड़ रहा है, तो डेबिट साइड में जो भी डेट होगा लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से ये पैसा आ रहा है निकल के। कैश कॉलम मान लो कि ये 15,000 है, तो टू बैंक अकाउंट लिख के कैश कॉलम में लिखेंगे 15,000। अब बैंक रिड्यूस भी हुआ है तो उसका भी रिकॉर्ड करना है, तो सेम डेट पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। ठीक है। और ये बैंक कॉलम में लिखेंगे 15,000, क्योंकि बैंक रिड्यूस हो रहा है। और ये क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है, लेजर फोलियो कॉलम में, ध्यान रहे वाउचर नंबर में नहीं, लेजर फोलियो कॉलम में हम लोग क्या लिखना है, कैपिटल सी लिखना है, जो कि ये दिखाता है कि दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है। ये समझ में आया, कैश डिपॉजिटेड एंड कैश विड्रॉन। उसी तरह से रिसीव्ड अ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट, इस तरीके का बहुत सारा एंट्रीज रहेगा। चेक रिसीव करने का क्या एंट्री है, चेक डिसऑनर करने का क्या एंट्री है, ये सारा कुछ अब जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। यहाँ पर जो बेसिक चीज़ मेरे को समझाना था डबल कॉलम कैश बुक का, वो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ आ रहा है। तो ये तो ऑलरेडी आपने पिछले सिंगल कॉलम कैश बुक में ही देख लिया था यहाँ तक, है ना। अब क्योंकि ये कैश एंड बैंक कॉलम है, तो कैश के साथ साथ मैंने एक बैंक कॉलम भी डाल दिया, बाद बाकी जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ एंड डेफिनेशन देना था मेरे को, वो मैंने इसमें दिया आप लोगों को, और इसको अच्छे से समझ लेना एक बार। ठीक है। अगर कोई भी इसमें डाउट रहता है तो मेरे को पूछना। इनफैक्ट